नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम पढ़ेंगे गोपियां कृष्ण की बांसुरी को कैसे चाहती थी। आप सोचोगे बांसुरी भी कोई चाहने वाली चीज है भला? बांसुरी तो बस एक लकड़ी होती है, लकड़ी की स्टिक होती है, उसमें थोड़े से होल्स होते हैं, उसमें क्या चाहने वाली बात है ना? ऐसे लगता है ना कि कृष्ण की बांसुरी में क्या रखा है भला। देखते हैं गोपियां क्यों चाहती थी। गोपियां दिन के समय कृष्ण और बलराम के साथ वन में नहीं जा सकती थी, परंतु जब संध्या समय वे बंशी बजाते हुए वन से वृंदावन की ओर लौटते थे, उन्हें देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होती थी। अब गोपियां अपनी बॉडी से फीमेल थे। वैसे तो वो फीमेल गोलोक से आए हुए थे, तो उनको बॉडी का कोई लिमिटेशन है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भौतिक जगत में उन्होंने फीमेल बॉडी ली थी। तो इसकी वजह से उनको सारे जो घर पे जो काम होते हैं ना अलग अलग, वो करने पड़ते थे। गोपा जाते थे कृष्णा के साथ खेलने के लिए, गाय चराने के लिए, लेकिन गोपियां ऐसे नहीं घूम सकती थी ना, पहाड़ पे नहीं जा सकती गायों को चराने के लिए कृष्णा के साथ। तो गोपियां पूरा दिन वेट करती थी। अब ये गोपियां अलग अलग एज की थी, छोटी छोटी गोपियां थी कुछ कृष्णा की एज के, और कुछ बड़ी बड़ी गोपियां थी जिनके बच्चे भी थे, छोटे छोटे बेबीज थे, न्यूबॉर्न बेबीज थे। और उससे भी कुछ बड़ी गोपियां थी जो यशोदा माई की एज की थी। तो जब भी हम गोपियां ये शब्द बोलते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए ब्रज में जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, गोपियां कृष्णा की गोपियां सारी यंग यंग होती है, ऐसा नहीं होता। गोपियां तीन एज थ्री थ्री एजेस की थी। कृष्णा की एज की थोड़ी बड़ी, जिनको बेबीज है, टॉडलर्स है, और उससे भी थोड़ी बड़ी जो यशोदा माई की एज की। तो ये तीनों गोपियों के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर पे, ठीक है। बड़ी बड़ी जो गोपियां थी यशोदा माई की उम्र की, या फिर उनसे भी बड़ी गोपियां, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी घर में मक्खन निकालना, या फिर अपने नाते पोती को संभालना, उनकी सारी उनकी छोटी छोटी लीलाओं का ये करना, आंखों से ध्यान देना और उनका केयर करना। तो ये सारी बड़ी बड़ी गोपियां अपने घर में बैठ के करती थी। उससे भी थोड़ी छोटी गोपियां थी जिनके बच्चे थे, टॉडलर्स थे। वो गोपियों के तो बहुत सारे काम होते थे। उनको कुएं में जाना होता था,
कुएं से पानी लाना होता था, फिर इन लोगों को मटके लेके जाना, वहां पे फिर पानी में कपड़े धोना, नदी में कपड़े धोकर वापस आना, घर में फिर भोजन बनाना, चॉपिंग करना, किचन के साथ करना, घर साफ करना, अपना आंगन साफ करना, बच्चे को चीजें बना के खिलाना, हेल्दी फूड देना। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। छोटा बेबी है तो उसको दूध देना और उसका ख्याल रखना। उससे भी जो छोटी गोपियां थी, उनको उनकी मदर्स ट्रेन करती थी सुबह से लेकर शाम तक। चलो रंगोली बनाना सीखो, मेहंदी लगाना सीखो, खाना बनाना सीखो, बर्तन को अच्छे से क्लीन करना सीखो, मक्खन का घी बनाना सीखो, मक्खन बनाना सीखो, दही लगाना सीखो, दूध गर्म करना सीखो, चूल्हे को फूकना सीखो, चूल्हे में आग कैसे लगानी है और फिर चूल्हे को बुझाना कैसे है, ये सारी चीजें सीखो, घर को कैसे डेकोरेट करना है ये सीखो। तो ये सारी चीजें जो थी, वो छोटी छोटी गोपियां पूरा दिन इसमें व्यस्त रहती थी। साथ ही साथ वो लोग पूजा भी करते थे नित्य नियम से। तो गोपियों की भी नित्य सेवा होती थी। गोपियां भी हर रोज भगवान को फूल चढ़ाते थे। कभी किसी माता को चढ़ाते थे, नारायण भगवान को चढ़ाते थे, कभी यमुना मैया को चढ़ाते थे, लेकिन हर रोज इन्होंने अपनी अपनी पूजा करनी ताकि इनको बहुत अच्छा पति मिले। तो ये छोटी छोटी गोपियां थी ना, इवन इफ वो 4 साल की थी, 4 साल की थी तब से वो भगवान को प्रार्थना करती थी कि हे भगवान हमें अच्छा पति दे दो। तो ये सारे छोटे छोटे कामों में ये सारी जो गोपियां थी वो व्यस्त रहती थी। लेकिन जब भी कृष्णा जाते थे ना सुबह सुबह गाय लेकर, तो सारी गोपियों को ऐसी फीलिंग आती थी, हाय काश हम जा पाते कृष्णा के साथ, ये गोपा कितने लकी है, इनको इनके पेरेंट्स भेजते हैं गाय चराने के लिए, हमें तो कोई भेजता भी नहीं, ना ही हम जा सकते हैं, हमारे घर के इतने सारे काम है, हम कैसे करेंगे वो भला। तो वो नहीं जा सकती थी, लेकिन हर रोज फीलिंग तो आती थी। तो वो क्या करते थे, कृष्णा जब जाते थे ना गाय चराने के लिए, तो गांव के बॉर्डर पे आके या घर के बाहर आके या खिड़की से ऐसे देखते थे कृष्णा को जाते हुए। कृष्णा जाते थे तो बांसुरी बजाते हुए जाते थे। तो गोपियां कहती थी कि ये बांसुरी कितनी लकी है, कृष्णा के हाथ में रहती है, हाथ में छोड़ो मुंह के पास रहती है, इतनी पास होती है कृष्णा के कि पूरा टाइम कृष्णा के साथ स्पेंड कर सकती है। जब गोप बालक भी नहीं होते तब भी बांसुरी कृष्णा के साथ रहती है। बांसुरी तो गोप बालकों से भी ज्यादा लकी है, ऐसे गोपियों को लगता था। तो वो बांसुरी के बारे में सोचते सोचते ही कृष्ण की लीलाओं में मग्न हो जाती थी कि कृष्णा क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या करते होंगे पहाड़ पे जाकर गाय चराते हैं तब एग्जैक्टली क्या क्या करते होंगे, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो बस वेट ही कर सकते हैं कृष्णा की। फिर कृष्णा आज शाम को जब वापस आ रहे होते थे, तो कभी कभी क्या होता था ना, गोपियां दिन में कुएं में पानी भरने जाती थी तो ऐसे ऐसे करके बकेट कुएं में ऐसे नीचे डालती थी, और बकेट नीचे डालती थी और ऊपर उठाते उठाते ऐसे कृष्णा के बारे में सोचते सोचते ना वहीं पे ऐसे से स्टैचू हो जाएंगे। वो कृष्णा के बारे में सोचते रहेंगे, ना बकेट नीचे है ना ऊपर है, ना बकेट से अपना मटका भरा है, वो ऐसे ही लटकी हुई है बकेट कुएं में आधे में, और वो कृष्णा के बारे में सोचने लग जाती थी। फिर वहां पे क्योंकि सारी गोपियां बात करती थी, पता है कल क्या किया कृष्णा ने, कल हमने सुना ऐसे किया, कल यशोदा मैया ने बोला ऐसे हुआ, कल सुबल ने बताया ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमने सुना कृष्णा ने आग पी ली, हमने सुना कृष्णा ने किसी बड़े असुर को मारा जो बच्चे के रूप में आया था, हमने ये सुना हमने वो सुना। फिर कुछ गोपियां कहती, याद है जब कृष्णा ने उस बकासुर को मारा था, याद है उसने उसको कैसे मारा था, कैसे इतना नन्ना मुन्ना बालक इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं करता है भला। तो ये सुनते सुनते ना वो आविर्भाव में चली जाती थी, और वैसे की वैसे बकेट छूटी हुई, कोई गोपियां कपड़े धो रही है कुएं के पास या फिर कुछ अपना ये कर रही है काम कर रही है, लाइन लगा खड़ी है, वो वहां पे ऐसे ही खड़ी हो जाती थी और सोचने लग जाती थी। कुछ कुछ गोपियां अपने बच्चों को लेकर आती थी गोदी में, अब वो बच्चा दूध के लिए रोता था, उनको सुनाई भी नहीं देता था कि उनका बच्चा दूध के लिए रो रहा है, इतने ज्यादा वो कृष्णमय हो जाते थे। इसलिए इस्कॉन को क्या कहा जाता है, कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावनामृत संघ, इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब भावना, किसकी भावना, कृष्णमय होने की भावना। तो कृष्णमय कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होती है,
ये गोपियों की बॉडी लैंग्वेज से समझना चाहिए, उनकी भावनाओं से समझना चाहिए कि वो कैसे कृष्णा के बारे में सोचते सोचते पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाती थी कृष्णा की लीलाओं में। तो वैसे गोपियां कभी कभी चूल्हे पे दूध रखती थी, कृष्णा के बारे में सोचने लग जाती थी, सामने से दूध निकल जाता था, फिर जल्दी से उनकी सास आके डांटती थी, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, देखो सारा दूध नीचे गिर गया, उठाओ उठाओ चलो उठाओ। ऐसे करके फिर वो पतीला साइड में करके रख देती थी। कभी कभी गोपियां नहला रही होती थी बच्चों को, ये कर रही होती थी, बच्चा पानी में खेल रहा है, तब वो अपने मग्न हो जाती थी, कृष्णमय हो जाती थी। तो कृष्णमय होने का मतलब ही होता है कि आप सब कुछ भूल कर कृष्ण भगवान को याद करते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल में जाके लिखते लिखते ऐसे लिखते लिखते टुडे इज टीचर्स डे, कृष्णा 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 कृष्णा, ये नहीं करना है स्कूल में जाके। ठीक है, फिर आप कुछ लिख रहे हो, मैथ सॉल्व कर रहे हो, और फिर लिखते लिखते कृष्णा 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 और आप मग्न हो रहे हो, ऐसी वाली एक्टिंग नहीं करनी है। एक्टिंग से कृष्णा आते नहीं है। ठीक है, ये कैसे होना चाहिए, हर रोज हम डेडिकेटेड टाइम देते हैं ना माला करने के लिए, तो डेडिकेटेड टाइम देते हैं तो सब कुछ भूल कर सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए। उसको हम कहेंगे कृष्ण में होना। जोर जोर से हरि नाम लेना, अपने ही कानों से अपनी ही आवाज से हरि नाम सुनना। तो जब भी आप हरि नाम के बारे में सोचते हो ना, तो आपको अपनी ही आवाज सुनाई देनी चाहिए। ये होती है कृष्ण में होना, गोपियों की तरह कृष्ण में होने वाली एक्टिविटी। सब कुछ भूलकर आप अपनी ही आवाज को सुनते रहते हो और हरि नाम लेते रहते हो, हरे कृष्ण महामंत्र लेते रहते हो। तो वहां पे वो जाती थी और बड़ी प्रसन्न हो जाती थी। तो एक गोपी ने एक दिन सखियों से कहा, कृष्ण बलराम का जंगल में गायों को चराने जाना, बंसी बजाना और अपने मित्रों के साथ गायों को चराने का दृश्य कितना अद्भुत होगा ना। तो गोपियां आपस में बात करती थी, वो कहती थी कि ये दोनों गाय चराने जाते हैं, आपस में खेलते हैं, बाकी बच्चों के साथ भी खेलते हैं, गायों को भी चराते हैं और साथ साथ बंसी भी बजाते हैं। ये दृश्य ही कितना अद्भुत होगा। वो सिर्फ इमेजिन कर सकती है, वो आंखों से देख नहीं सकती, इमेजिन कर सकती है। तो वो ऐसे इमेजिन कर रही है कि कैसे लगते होंगे कृष्णा, कैसे चलते होंगे, क्या बंसी बजाते हुए उनके दोस्त उनको डिस्टर्ब करते होंगे और बोलते होंगे, कृष्णा बहुत हो गया बंसी बजाना, चलो ना खेलते हैं। या फिर ऐसा होता होगा कि सारे बालक खेलने के बाद थक गए हैं, लेटे होंगे गोवर्धन पर, फिर कृष्णा बांसुरी लेकर अपनी बांसुरी बजाते होंगे और सारी गायों को बुलाते होंगे और सबको आनंद देते होंगे अपनी बांसुरी का। एग्जैक्टली कैसे होता होगा। तो देवर जस्ट वंडरिंग अबाउट इट। तो दूसरी गोपी बोली, यह बांस की बनी बांसुरी कितनी भाग्यवान है ना, जो कृष्ण के अधरामृत का निरंतर पान करती रहती है। कहती है, बांस से बनी जो बांसुरी है वो कितनी लकी है, कृष्णा के होठों के पास हमेशा रहती है और लिप से जो नेक्टार निकलता है उससे वो हमेशा उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, पीती रहती है। वो बांसुरी कितनी लकी होगी ना, हमेशा ही कृष्णा के साथ रहती है। दूसरी गोपी ने पूछा, यह कैसे संभव है, यह बंशी जो केवल एक बांस की पेरी है, पोरी है, कृष्ण के अंदरों का आनंद ले रही है। एक गोपी को बड़ा सरप्राइज हुआ, हाय ये बंसी ने ऐसी क्या सेवा की होगी कृष्ण की, उसको इतने बड़े भाग्य कैसे लाभ हुए। हम यहाँ दिन रात कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसा मौका नहीं मिलता जहाँ कृष्णा हमें दिन रात लेकर घूमे। ऐसे वंशी ने क्या किया होगा भैया पुराने जन्म में, अपने पिछले जन्म में, उसका ऐसा क्या पूर्व प्रारब्ध होगा कि कृष्णा के हैंड्स का टच मिलता है, लिप्स का टच मिलता है, हमेशा ही उनके साथ रहती है। ऐसा क्या होगा उसने किया होगा। तो उस गोपी ने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, बस एक लकड़ी की स्टिक है। चूंकि बांसुरी सदा परम परमेश्वर की सेवा करती रहती है, इससे इसके माता पिता कितने अधिक प्रसन्न होंगे। सोचो गोपियों की सोच देखो कैसी है। जैसे हम देखते हैं ना किसी शुद्ध भक्त को, तो हम सोचते हैं ना कि अरे ये इतना शुद्ध भक्त है, तो इसके माता पिता कितने शुद्ध भक्त होंगे, है ना। एक शुद्ध भक्त को जन्म लेने के लिए शुद्ध माता पिता के गर्भ में ही जन्म लेगा ना। जितनी भी आत्माएं होती है, पता है, देर आर मेनी डिवाइन सोल्स फ्लोटिंग इन द स्काई। डिवाइन सोल्स मतलब ऐसी आत्माएं आकाश में घूमती रहती है, जो ऐसी माता को खोजती रहती है, एक परिवार को खोजती रहती है, जो परिवार उनके कृष्ण भावना होने के लिए ये रहेगा, कंड्यूसिव रहेगा।
मतलब वहां का वातावरण ऐसे रहेगा कि बाहर आते ही वो बच्चा जो आत्मा है वो गारंटीड कृष्णा के बारे में ही सोचेगी और कुछ नहीं सोचेगी। तो ये आत्माएं ढूंढती रहती है ऐसा घर कि किसी घर में पूजा हो रही है क्या हर रोज, किसी घर में क्या हर रोज वैष्णवों को भोजन दिया जा रहा है क्या, किसी घर में हर रोज भगवत गीता का पठन हो रहा है क्या, भागवतम पठन हो रहा है क्या। ऊपर से ऐसे ऐसे देखते रहते हैं और जब उनको लगता है ना कि हाय एक भी घर ऐसा इतना अच्छा नहीं है जहां पे मैं जाऊं और कृष्णा की भक्ति करूं, तो वो आत्माएं हजारों हजारों साल क्या लाखों लाखों साल ऊपर ही घूमती रहती है, अपने लिए घर ढूंढ रही होती है, एक माता का गर्भ ढूंढ रही होती है, जो माता का गर्भ, जो माता खुद कृष्ण भावनामृत होगी, खुद कृष्णा कॉन्शियस होगी, फिर उसकी माता के गर्भ में वो जो आत्मा होती है वो प्रवेश करती है। तो जितने भी ये बच्चे होते हैं ना जो भक्तों के घर में, वैष्णवों के घर में जन्मते हैं, तो वो बच्चे बहुत सोच समझ के वैष्णव के घर में उन्होंने जन्म लिया होता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ हाउस। वो हमेशा माता को ढूंढ रहे हैं जो भक्ति कर रही है। तो जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों को देखते हैं हमें लगता है हाय इसकी माता पिता ने कितनी ज्यादा शुद्ध भक्ति करी होगी, या फिर इसके माता पिता का क्वालिफिकेशन कितना हाई लेवल का होगा कि उनके घर में ये शुद्ध भक्त ने जन्म लिया है। ये शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद हुए, उनके माता पिता का क्वालिफिकेशन कितना हाई होगा कि प्रभुपाद ने उनको चुना जन्म लेने के लिए, और फिर प्रभुपाद ने मोर देन 1 लाख पीपल वहां पे मोर देन 600 सेंटर्स बनाए और इतने सारे लोगों का उद्धार किया। तो वो माता पिता का क्वालिफिकेशन कितना है। तो जब भी आपको ऐसे लगेगा ना कि आई एम बेटर देन माई पेरेंट्स, कभी भी गलती से भी आपके अंदर ऐसा अहंकार आ जाए ना, गलती से भी इतू सा भी अहंकार आ जाए कि मैं अपनी माता से श्रेष्ठ हूँ या मैं अपने पिताजी से श्रेष्ठ हूँ, अगर ऐसा वाला अहंकार आ जाए ना इमिडिएटली उसको दबा दो। क्योंकि अगर माता पिता भक्ति में नहीं होते, उन्होंने अपनी पूर्व प्रारब्ध में कुछ भक्ति का संचय नहीं किया होता, तो इस जन्म में उनको ऑटोमेटिकली लगाव नहीं होता भगवान से, और उन्होंने ऑटोमेटिक लगाव नहीं होता और भगवान की भक्ति नहीं करी होती ना, तो आप लोगों ने अपने माता पिता के घर में जन्म लेना ही नहीं था। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी लगे कभी कि अरे मैं तो बहुत ग्रेट भक्त हूँ और मेरे अंदर तो इतने सारे भक्ति के गुण हैं, मेरी मम्मी तो इतना नहीं करती भक्ति, या फिर मेरे पापा नहीं करते इतने, ऐसा अगर किसी के घर में होता है ना, कुछ कुछ माता पिता जाप नहीं करते लेकिन बच्चे जाप करते हैं, तो किसी किसी को ऐसे लग सकता है कि अरे मेरे मम्मी डैडी तो चैंटिंग भी नहीं करते, मेरी मम्मी डैडी तो भगवत गीता में नहीं पढ़ते, भागवतम भी नहीं पढ़ते, तो क्या इसका मतलब वो कम भक्त हुए? पॉसिबल ही नहीं। आपका क्वालिफिकेशन इधर है ना, तो उनका क्वालिफिकेशन इधर है। वो शरीर का क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता भक्ति में, पूर्व प्रारब्ध में कितना संचय किया है सुकृति का और इस जन्म में कितना सुकृति का संचय किया है, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन होती है। तो आप मानो ना मानो, आपके माता पिता अगर दिन रात आपकी सेवा करने में भी व्यस्त है ना, तो भी वो हमेशा ऊपर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भक्ति का माहौल बनाया, तब आपने चूज किया भक्ति के उस घर में जन्म लेने के लिए। तो वैसे ही अभी ये गोपियां कह रही है कि ये इसके माता पिता कितने ज्यादा अधिक ये होंगे, प्रसन्न होंगे और कितने शुद्ध भक्त होंगे कि उनका बेटा बंशी जो है, बेटी, वो कृष्ण भगवान के हाथ में हमेशा रहती है। तो माता पिता की जो सुकृति है ना, वो बच्चे के साथ हमेशा रहती है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा संग किसका करता है? आप लोग सबसे ज्यादा संग किसका करते हो? मम्मी पापा का करते हो ना। 6 घंटे के लिए स्कूल जाते हो, 2 घंटे के लिए ट्यूशन जाते हो, मान लो 8 घंटे हो गए, बाकी बचा हुआ संग किसके साथ करते हो? माता के साथ करते हो, पिता के साथ करते हो। यस, तो वो संग से आपको उनकी सुकृति आप कॉन्स्टेंटली लेते रहते हो। ऐसा नहीं कि आप मम्मी डैडी के घर पे रहकर सिर्फ फ्री का पानी यूज कर रहे हो, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, आपको फ्री के कपड़े मिल रहे हैं, फ्री के बुक्स मिल रहे हैं, फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री के टॉयज मिल रहे हैं, फ्री की रूम मिल रही है, छत मिल रही है सर पे। सिर्फ इतना फ्री में नहीं मिल रहा, आपको फ्री में माता पिता ने किए गए भक्ति का संचय है ना, उसकी सुकृति का आधा अकाउंट आपके पास आ रहा है। आपकी मम्मा 16 माला करती है तो उसकी 8 माला का रिजल्ट आपके पास आ चुका होता है। आपके पापा 16 माला करते हैं तो उनके भी 8 माला का रिजल्ट आपके पास आ चुका होता है। अब ये दोनों सुकृति मिलकर आप अपनी सुकृति कितना बढ़ाते हो ये तो आप ही जानो, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि माता पिता का क्वालिफिकेशन हाई होता है जिस घर में भक्त जन्म लेता है। तो इसलिए गोपियों ने कहा कि इसके माता पिता कितने प्रसन्न होंगे जब देखो कृष्ण के हाथ में रहती है।
तो जैसे ही हिरणों ने कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए सुना, तो वो प्रेम भरी दृष्टि से कृष्ण की ओर देखने लग गए और निहारने लग गए। देखो, हिरन एक ऐसा एनिमल है ना, हिरन बहुत डरपोक होता है और बहुत अलर्ट होता है। हमें मनुष्य योनि को लकी क्यों कहा गया है पता है? क्योंकि आप खुद देखो, आप जब खाना खाने बैठते हो, आपने प्रसादम पाने डाइनिंग टेबल पे ऐसे प्लेट रखते होगे, राइट? क्या आप हर एक बाइट लेते वक्त ऐसे देखते हो, हाँ, वो आ तो नहीं रहा, कोई मुझ पे गोली तो नहीं मारेगा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई चाकू तो नहीं मारेगा मुझे, अरे भगवान, पीछे से कोई अटैक तो नहीं करेगा, मेरे गर्दन से खून तो नहीं निकालेगा, कोई मुझे यहाँ पे चबाएगा तो नहीं? तो आप हमेशा ये नहीं सोचते, आपके ऊपर कभी भी कोई अटैक होने का डर नहीं रहता, नहीं होता ना। लेकिन वही देखो, हिरन है, हिरन पानी पीते वक्त भी पानी ऐसे चाट चाट के पीता है नदी का। मैंने खुद देखा है कि उत्तराखंड में जितनी भी नदियां है, गंगा माता के किनारे ऐसे जाते हैं, या फिर कश्मीर, वहां से साइड से चिनाब रिवर आती है, वहां पे जितने भी हिरन आते हैं, वो हिरन ऐसे चाट चाट के पानी पीते हैं, लेकिन हर 2 मिनट में ऐसे दबके 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 ऐसे ऐसे पानी पीते रहते हैं। वो कभी सुखी सुखी पानी पी ही नहीं पाते। अरे, पानी फ्री में दे रहे हैं कृष्णा, इतना क्लीन वाटर तो सिटी में भी नहीं मिल रहा है, इतना अच्छा पानी इनको नसीब होता है, लेकिन वो बिना डर के पानी भी नहीं पी पाते। खाना तो दूर की बात, खाना भी ऐसे ही खाते हैं। आप डॉग्स को देखो, जो रोड पे डॉग्स होते हैं, वो भी खाना खाते हैं ना, वो डर डर के खा रहे होते हैं, क्योंकि दूसरा कुत्ता आके उनके मुंह से उनका निवाला छीनने की कोशिश करता है। आपको घर पे ऐसे कभी लगता है भाई आएगा और मेरे हाथ से बाइट खींच के ले जाएगा? ऐसे लगता है? या फिर ऐसे लगता है कि अरे पापा आएंगे, मेरे मुंह में सैंडविच जा रहा है, सैंडविच जाते जाते पापा खींच लेंगे, ऐसे लगता है? लेकिन एनिमल्स में ये होता है। आप बंदरों के पास जाओ, बंदरों के पास आप 500 केले लेके जाओ, और मान लो आपके पास सामने 250 बंदर आ जाते हैं, आप उनको दो दो केले देने की कोशिश तो करो। बंदरों के हाथ में केला तो आएगा, लेकिन वो खा पाएगा ही नहीं, ये निश्चित नहीं है। दूसरे बंदर ने आके उसके हाथ से खींचना है। बच्चे के हाथ से माँ भी खींचकर केला खा लेती है। इतना तो इन लोगों का जीवन इतना ज्यादा दुखी है कि ये लोगों को खाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। खाते भी है तो बिना डरे नहीं खाते। तो वैसे ही हिरण होता है। तो ये हिरण, ऐसी वाली जो प्रजाति है हिरण की, ये हिरण कृष्णा की बांसुरी सुनकर स्तब्ध हो गए और सुनने लग गए। हिरण को आज तक किसी ने स्टैचू के रूप में देखा नहीं है। आप घोड़े को शांत खड़ा देख सकते हो, लेकिन हिरण कभी शांत खड़ा नहीं दिखेगा आपको। हिरण थोड़ी सी पत्तों की सरसराहट से भी ऐसे बाउंस होता है और ऐसे ऐसे भागने लगता है, टन 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 ऐसे करके बाउंस होके जाता है। वो एक जगह खड़ा ही नहीं होता। लेकिन कृष्णा की बांसुरी में इतने ज्यादा हाई ट्रांसेंडेंटल गुण है कि वो हिरण को भी एक जगह खड़ा होने की शक्ति रखते हैं। तो हिरणों ने सारी आंखों में बहुत ज्यादा प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेम, आप देखना गाय के आंखों में प्रेम दिखाई देता है। आप कभी भी गायों को देखोगे ना, उनकी आंखों को देखना, आपको गायों की आंखों में प्रेम दिखाई देगा। स्ट्रीट डॉग्स की आंखों में देखना गुस्सा, गुर्र गुर्र, मुझे खाना नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे, अब ये गाड़ी लेके भागेंगे, मैं इनके पीछे भाव भाव करके भागूंगा, मैं इनको डराऊंगा। तो उनकी आंखों में कोई प्रेम नहीं होता। लेकिन किसी के घर में पेट डॉग होगा ना, उसको देखना, वो पेट डॉग ऐसे बैठा रहता है सोफा पे कि उसका मालिक ऑफिस से आए और उसको गले को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करे और उसको एक कुकी दे दे, तो वो ऐसे, मालिक आता है तो उसे ऐसे देखेगा, बहुत देर कर दिया आपने आने में, तो उसकी आंखों में करुणा होती है। ये क्या, मैं दिन भर बोर हो गया, मुझे अकेले छोड़ के चले गए और इतनी लेट आ रहे हो, मैं अकेला अकेला था घर में। एनिमल्स आंखों से एक्सप्रेस करते हैं। तो वैसे ही ये हिरण जो थे ना, ये सारे आंखों से एक्सप्रेस कर रहे थे, कृष्णा के लिए प्रेम था। आंखों से उनको दिख रहा था कि कितना ज्यादा प्रेम भरी दृष्टि थी। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनकर देवताओं की पत्नियां भी इस पृथ्वी पर उतर आना चाहती थी। सोचो, देवताओं की पत्नियां, अब देवताओं की पत्नियों को क्या कमी हो सकती है भला बताओ? वहां पे जो अप्सराएं हैं स्वर्गलोक में, उनको तो फिर भी डांस करना पड़ता है, रोजी रोटी या फिर जो भी उनको लग्जरी चाहिए वो कमाने के लिए, वो तो डांस करना पड़ता है। गंधर्व है, उनको सिंगिंग करना पड़ता है दरबार में, तब जाके उनके पास ढेर सारी फैसिलिटीज आती है। लेकिन क्या देवताओं की पत्नियों को
ऐसी मेहनत करनी पड़ती होगी। देवता तो प्लेटर में सब कुछ दे रहे हैं ना उनको रेडीमेड, उनको ऐसी ऐसी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती होगी। सोचो कोई भी मेहनत नहीं है, सारी लग्जरीज उनके पास है, सारी फैसिलिटीज उनके पास है, और वो बस कृष्ण भगवान के बांसुरी की धुन सुनकर अपने हस्बैंड को छोड़ के नीचे पृथ्वी पे आना चाहती है। सो नाउ दैट इज द लेवल ऑफ डिवोशन दैट कृष्णास बांसुरी अराइजेस इन आवर हार्ट। वंशीवट नाम की जगह है, वहां के आसपास के लोग आज भी कहते हैं कि वहां पे बांसुरी की आवाज रात को सुनाई देती है। कई सारे पंडित हैं, उन्होंने ये बताया है कि हाँ यहाँ पे तो आती रहती है। कई एक ब्रजवासी थे जिनसे मैं मिली थी, उन्होंने बोला था कि निधिवन के आसपास हम टेरेस पे सोते थे, तो टेरेस पे हमें शाम को ऐसे चुन 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 आवाज आती थी 12-1 बजे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि नीचे देखो मत, देखो मत, राधा कृष्णा जा रहे होंगे अभी निधिवन में, देखना नहीं, चुपचाप सो जाओ, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो ये सारे ब्रज के लोग होते हैं, किसी ने कृष्णा की बांसुरी की आवाज सुनी होती है, कृष्ण किसी ने उनके पायल की छिन छिन की आवाज सुनी होती है। ये उनको साक्षात्कार हमेशा होते रहते हैं, और कृष्णा उसी को देते हैं जहाँ पे कृष्ण कृपा होती है। जिस पे कृष्णा की कृपा होगी उसको ये आवाजें सुनने को मिलेगी, इस तरीके से। तो वैसे देवताओं की पत्नियां ऊपर से सुनती थी और सोचती थी कि हाय हमें नीचे जाना है, कितनी अच्छी बांसुरी की धुन है, काश हम कृष्णा के पास जा पाते। ये सारी गौए, ये सारे जंगल के एनिमल्स कितने लकी है, कृष्णा के सामने खड़े होके कृष्णा की बांसुरी सुन सकते हैं। हमें तो फिर भी ऊपर से इतनी दूर से भगवान को देखना पड़ता है। उनका भाव देखो, इसको कहते हैं महाभाव। मन नहीं भरता भक्ति करने से। महाभाव वो होता है, कितना भी करो और ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है, कीर्तन करना है और ज्यादा करने का मन करता है, कथा करनी है और ज्यादा करने का मन करता है, कृष्णा के बारे में लिखना है और ज्यादा लिखने का मन करता है, माला बनानी है, अरे 1-2 माला और माला बना लेते हैं, बाकी और बना लेते हैं, और मन नहीं भरता। वैसे ही देवताओं की पत्नियां थी, उनको और पास आके दर्शन करने थे भगवान के। तो कहते कि वो पृथ्वी पर आना चाहती थी। एक गोपी अपनी माता से बोली, अरे माँ, पक्षीगण कितने ध्यान से कृष्ण की बंसी बजाते हुए देख रहे होंगे ना, वे सब विभिन्न पेड़ों की टहनियां और डालियों में बैठे होंगे और बड़े ही मनोयोग से कृष्ण की बंसी सुन रहे होंगे। तो एक गोपी कहती है अपनी मदर से, मम्मा देखो ना, जितने भी बर्ड्स है वो अलग अलग ट्रीज पे बैठे होंगे और वहां से कृष्ण की बंसी बजते हुए सुन रहे होंगे। तो ये बर्ड्स भी कितने लकी है ना, अपने मन से उड़ के जा सकते हैं, जहां पे भी कृष्णा है कृष्णा को फॉलो कर सकते हैं। कृष्णा जहाँ खड़े हैं कृष्णा का फ्रंट व्यू मिले इसलिए आगे के पेड़ में जाके बैठ सकते हैं। तो ये सारी छोटी गोपियां थी अपनी मदर के साथ अपने हृदय का भाव एक्सप्रेस कर रही थी कृष्णा के लिए, और कह रही थी देखो ना मम्मा, वो लोग कितने लकी है, काश कृष्णा हमें भी ऐसे, भगवान हमें भी पंछियों के जैसे विंग्स दे देता, तो हम यहाँ पे आपके घर में भी काम बटाती, पोछा भी करती, हम रंगोली भी निकालती, हम सारे काम करते, आप जो भी सिखा रहे हो, और फिर जल्दी से अपने पंख यूज करके कृष्णा जहाँ पे भी बंसी बजा रहे हैं उनके सामने की डाली पे जाके चुपचाप बैठे रहते और कृष्णा को देखते रहते, निहारते रहते और कृष्णा की बांसुरी सुनते रहते। लेकिन देखो ना, कृष्णा अभी गोवर्धन में है, बांसुरी बजा रहे होंगे, गोप बालकों को मिल रहा है, पंछियों को मिल रहा है, सारे एनिमल्स को मिल रहा है, वह यहाँ तक कि गोवर्धन की मिट्टी जो है वहां पे गोवर्धन पर्वत भी सुन रहा है, वहां की घास भी सुन रही है, घास का तिनका तिनका वंशी सुन रहा है, उन सबको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। पता नहीं हमने क्या पाप किए हैं, ऐसे करके दिन भर सोचते रहते थे कि हम, हाँ ओके आ गया, तो ऐसे करके ऐसे सोचते रहते थे कि ये लोगों ने क्या भला किया है, गोवर्धन का पत्थर, गोवर्धन की शिलाएं भी इतनी लकी है लेकिन हम नहीं है, इसका मतलब हमसे कुछ तो कमी रह गई होगी, हमें कृष्ण का नहीं मिल रहा है इतना संग जितना उनको मिल रहा है, उनकी बंसी सुनने को सबको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। ऐसे करके दिन भर गोपियां ये न कहना प्रकार है ना कृष्णा के बारे में सोचती थी। तो हमने गोपियों से सीखना है, हमें भी कृष्णा दिन भर नहीं दिखते, स्कूल जाना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है, खेलना पड़ता है, अलग अलग क्लासेस करनी पड़ती है, बुक्स को देखना पड़ता है कृष्णा को छोड़कर। लेकिन गोपियां जिस तरीके से स्मरण करती है ना, दैट इज द की, दैट इज द की टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस थ्रू आउट द डे। वो कैसे सोचती है कृष्णा के बारे में, कृष्णा क्या कर रहे होंगे, इसलिए हमने पढ़े थे कृष्णा के अष्टप्रहर लीलाएं।
वो अष्टप्रहर लीलाएं जैसे ही हम याद रखते हैं ना, तो हमें दिन के किसी भी टाइम पे पता होता है कि इस टाइम कृष्णा क्या कर रहे होंगे, इस टाइम कृष्णा की कौन सी लीला चल रही होगी। जब भी हमें कृष्णा का स्मरण होता है ना, हमें पता होता है कृष्णा ब्रज में ये कर रहे होंगे, कृष्णा अभी वन में गए होंगे, कृष्णा अभी गायों का दूध निकाल रहे होंगे, कृष्णा अभी वहां पे राधा रानी को कोई नॉटीनेस कर रहे होंगे, गोपियों का मटकी फोड़ रहे होंगे। हमें ये लीलाएं का स्मरण करना गोपियों की तरह हेल्प करता है। गोपियों ने हमें बहुत अच्छे अपने एग्जाम्पल से दिखाया है किस तरीके से दिन भर हम कृष्ण भगवान के बारे में सोच सकते हैं। ये और कौन दिखाएगा? देखो हम लोग ना उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बोलते जरूर है लेकिन फॉलो नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसको फॉलो कैसे करेंगे? प्रभुपाद ने प्रैक्टिस किया, दिन रात भागवतम लिखते रहे, तब जाके हमें पता चला कि ओ ऐसे कृष्णा कॉन्शियस रहा जाता है। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के, उसकी समरी लिखकर, नोट्स बना के, अच्छा अच्छा महाराज ने इतने सारे 9 साल नोट्स लिखे, तब जाके पता चला अच्छा कृष्णा कॉन्शियस रहने का ये तरीका है। आप 9 साल भी एक जगह बैठकर भागवतम पढ़ सकते हो, डायरीज में नोट्स बना सकते हो। तो हम जिसने प्रैक्टिस किया है उसी को तो देखकर सीखेंगे, जो कभी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस नहीं करता उससे हम सीख सकते हैं क्या भला? इसलिए हमें गोस्वामी गणों के चरित्र पढ़ने होते हैं, इसलिए हमें शुद्ध भक्तों के चरित्र पढ़ने चाहिए। शुद्ध भक्तों में गोपियां सबसे टॉप मोस्ट भक्त आती है, उनके चरित्र हम पढ़ रहे हैं कि कैसे उनको कृष्णा कॉन्शियस रह रहे पूरा दिन, सोचे जा रहे हैं कृष्णा के बारे में, सोचे जा रहे हैं। फिर वो जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जंगल के सभी जानवर खाना छोड़कर खेलना त्याग देते हैं और चकित होकर एकाग्रता से केवल बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं। गाय ऐसे घास चराती होती थी ना, तो वो मुंह खुला की खुला रह जाता था, आधे में ही घास चराना बंद करती थी। गायों को कभी देखा है घास चराते चराते ऐसे नहीं देखा ना? लेकिन गाय क्या करती है, घास लेती है पेट में, फिर बाद में उसका रवंत कहते हैं, राइट, उसको निकाल के मुंह में, पेट से निकाल के मुंह में चबाएंगी चबाएंगी चबाएंगी, डाइजेस्टिव जूसेस निकालेंगी, फिर वापस पेट में लेंगी। तो गायों का मुंह कभी बंद नहीं रहता, राइट। लेकिन बंसी बज रही है ना कृष्णा की, तो जो नॉर्मल कार्य कर रही है गाय वो करना बंद कर देंगे। सारी गाय घास खाते खाते स्तब्ध हो जाती थी, स्टैचू हो जाती थी। तो सारे जो प्राणी पानी पी रहे वो पानी पीना छोड़ देते थे, स्टैचू हो जाते थे और कृष्णा की बंसी सुनते थे। अब यहाँ पे लायन होता था और यहाँ पे डियर होता था, लेकिन लायन डियर पे अटैक नहीं करेगा। यहाँ पे वुल्फ होगा, यहाँ पे रैबिट होगा, लेकिन वुल्फ रैबिट पे अटैक नहीं करेगा। सब लोग बस कृष्णा की बांसुरी सुन रहे। तो गोपियां फिर शाम हो जाती थी, तो शाम को गोपियां जल्दबाजी में जल्दी 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 अपना काम करके खिड़की के पास आ जाती थी। कुछ गोपियों को परमिशन नहीं थी घर से बाहर जाने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन होता है ना, घर वाले प्रोटेक्ट करते हैं लेडीज को, गर्ल्स को और बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको रात को 9 बजे मम्मी पापा खेलने के लिए भेजेंगे क्या कहीं पे? मम्मी पापा प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना आपको, वैसे ही घर में लेडीज होती है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उनको शाम को कहीं नहीं भेजते थे। तो वो गोपियां ना जल्दी जल्दी काम वगैरह करके खिड़की ऐसे खुला रखकर ऐसे खिड़की के पास ऐसे देखती रहती थी, अब कृष्णा आएंगे अब कृष्णा आएंगे। कुछ बड़ी बड़ी गोपियां थी जिनके घर में वो खुद ही बहुत बड़ी थी, तो वो लोग थोड़े से बाहर आ जाते थे आंगन में और ऐसे देखते रहते थे कृष्णा कब आएंगे, कृष्णा कब आएंगे, अब आते ही होंगे, अब आते ही होंगे। तो गोपियां बोलती थी क्या गायों के पाँव की आवाज आई? क्या गाय दर 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 करके भाग के आती है? तो क्या वैसी आवाज आ रही है, किसी को आ रही है? अच्छा, गायों की आवाज आने से पहले धूल मिट्टी दिखाई देती थी दूर से, ऐसे लगता था क्योंकि गाय दौड़ती हुई आती थी ना, तो नीचे की मिट्टी ऐसे ऊपर उड़ती थी बहुत ज्यादा। तो ये लोग ऐसे देखते थे, ताकते थे दूर दूर तक, तो इतना ज्यादा क्लाउड बन जाता था मिट्टी का। क्लाउड मतलब ऐसे ढेर सारा ऊपर आ जाती थी मिट्टी। तो जैसे ही ऊपर से ऐसे दिखता था ना ढेर सारी मिट्टी हवा में उड़ रही है, अचानक से नीचे से ऊपर उड़ रही है, इनको पता चल जाता था ढेर सारी गाय आ रही है। तो पहले गाय आती थी, पीछे से कृष्णा आते थे। देखा कृष्णा ने गाय चराने जाते थे तब भी कृष्णा पीछे रहते थे ना गायों के। हाँ, और फिर नंद बाबा यशोदा माई सबने इंस्ट्रक्शंस दी थी, आगे जाकर गोवर्धन में कृष्णा गायों के आगे चले जाते थे। लेकिन वापस आ रहे हैं तो मम्मी पापा डांटेंगे, अरे तुम आगे से आ रहे हो, पीछे गाय गुम हो गई, किसी वुल्फ ने अटैक कर लिया, लायन ने अटैक कर लिया, तुम्हें कुछ पता चलेगा? तो उनको इंस्ट्रक्शन थी हमेशा गाय के पीछे रहना। तो वापस आते वक्त भी गाय पहले से दौड़ते हुए आती थी, कृष्णा पीछे रहते थे। सो ही इज सो स्मार्ट ना,
कि मामा पापा को गुस्सा कैसे नहीं दिलाना है, ये कृष्णा से सीखो। यू जस्ट अवॉइड द मिस्टेक सो दैट दे डोंट गेट मैड एट यू। तो कृष्णा को पक्का पता था कि अच्छा मेरा मन तो करता है आगे जाके बंसी बजाने का, लेकिन यहाँ नहीं, थोड़े से आगे जाके करेंगे, यहाँ पे मैया देख लेंगी तो बड़ी डांटी डांटी पड़ेगी। वापस आते वक्त भी सारी गाय आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, अभी सुन ली ना बांसुरी, चलो आगे चले जाओ, अब घर जाना है, आगे चले जाओ। सबको बुला बुला के सबको हाकेंगे ऐसे डंडा लेकर, चलो 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 आगे चलो आगे चलो, ऐसे करके सारे बाल को पलड़े करेंगे और कृष्णा बलराम पीछे रहेंगे। तो जोर जोर से वो गाय धड़ 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 करके, बछड़े थे छोटे बछड़े ज्यादा दौड़ते, गाय थोड़ी सी धीरे। जैसे ही गाय को बच्चा हो जाता है ना, गाय की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी स्लो हो जाती है। दूसरा बच्चा होता है तो और ज्यादा स्लो हो जाती है गौ माता। तीसरा बच्चा होता है तो और ज्यादा स्लो चलने लगती है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बहुत स्लो स्लो होती जाती है, जैसे जैसे एक्स्ट्रा बच्चे होते जाते हैं प्राणियों को। वैसे ही मनुष्य योनि में भी है। बच्चा होने से पहले लड़कियां बहुत ज्यादा फुर्तीली होती है, बच्चा होने के बाद धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो स्लो 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 होती जाती है। तो ये बछड़े थे, बछड़ों ने तो तूफानी मचा के रखनी है। नीचे आते वक्त इन्होंने बहुत फास्ट दौड़ना है। तो जैसे ही दौड़ते हुए आते थे, गोपियां एक दूसरे को कहती थी आगे आगे, कान्हा आगे, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, ऐसे करके एक दूसरे को सब बोलते थे, अरे देखो आ रहे, गोवर्धन उतर रहे, ये लोग आ रहे, ऐसे करके जोर जोर से हल्ला मच जाता था। सारी गोपियां एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे देती थी बोल बोल के, अरे बाहर आ जाओ सखी, बाहर आ जा, बाहर आ जा, आ गए कान्हा आ गए, ऐसे करके चिल्ला चिल्ला के सबको सब घर से बाहर आ जाते थे कृष्णा को देखने के लिए। कुछ गोपियां नहीं आ पाती थी, जिनकी सास बहुत स्ट्रिक्ट होती थी तो वो नहीं आ पाती थी। सासू माँ बाहर चली जाएगी कृष्णा को देखने के लिए, इसने खिड़की के पास खड़े होके देखना है कृष्णा को। तो ऐसे खिड़की के पास आके देखेंगी। और जैसे आती थी फिर गोपियां ना करती थी कि अब आ जाए अब आ जाए। अब कृष्णा दिखने लग जाते थे ना, तो वो ब्रह्मा जी को बोलती थी, हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को और कोई काम नहीं था जो आंखों पे आईलिड्स दे दी। आईलिड्स ना देते तो अच्छा होता, आईलिड्स की वजह से आंखें बंद करनी पड़ती है। आईलिड्स ही नहीं होते तो आंखें खुली की खुली रह जाती, हम कंटिन्यूअसली कृष्णा को देख पाते। अभी आईलिड्स की वजह से एक पल के लिए आंखें बंद हो जाती है और उतने के लिए हम कृष्णा को देख नहीं पाते। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। उनको गुस्सा आता था, ब्रह्मा जी के क्रिएशन में एरर निकाली, सोचो। गोपियों ने एरर निकाली, उनका स्थान देखो कितना ऊपर है। मतलब ब्रह्मा जी की भी गलती निकाल सकते हैं वो, इतना औसम तरीके से उन्होंने गलती निकाली कि आईलिड्स देने की क्या जरूरत है। हालांकि आईलिड्स आपको धूल से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन नहीं, उनको नहीं चाहिए ये आईलिड्स। धूल गई तो भी चलेगा, हमें तो कृष्णा को देखना है, एक भी क्षण मिस नहीं करना है, क्योंकि हमने पूरा दिन मिस किया है कान्हा को। अभी बहुत हो गया, अभी शाम को आ रहे हैं ना, जब तक यहाँ से सामने से जाते नहीं और आंखों से ओझल नहीं होते ना, तब तक हम देख पाएंगे। क्योंकि हमें घर की बाउंड्री ने रोक रखा है, हमारी शादी हो चुकी है या फिर हमारी एक बाउंड्री है, हम किसी की बच्ची है, हमें अलाउड नहीं है इस घर के आंगन को छोड़ के जाना शाम को। तो कृष्णा आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस पैसेज में ही कृष्णा का दर्शन कर लो, उसी से मन भर लो, ये करके उनका एटीट्यूड होता था, इसलिए उनको गुस्सा आता था। और एक दिन गुस्सा आए ऐसा नहीं, हर रोज गुस्सा आता था। तो हर रोज ब्रह्मा जी मस्ट बी लाइक, मैं ये हेड खुजाऊं या ये हेड खुजाऊं, ये हेड खुजाऊं, कौन सा सर खुजाऊं, मैंने गोपियों को आईलिट्स दी क्यों। ये लोग हर रोज उठ के मुझे बुरा बोलते। ब्रह्मा जी को और कोई काम नहीं था। तो जैसे कृष्णा आ रहे होते थे ना, फिर कृष्णा ऐसे आंखों से देखते थे, ऐसे करके ऐसे कोने से देखेंगे, फिर ऐसे देखेंगे और ऐसे ऐसे स्माइल करेंगे। फिर कोई खिड़की से देख रही है ना गोपी, ऐसे देखेंगे और बांसुरी बजाते बजाते आ जाएंगे। कृष्णा को पता था ये लोग सब वेट कर रहे हैं बंसी की धुन सुनने के लिए। तो कृष्णा बांसुरी बजाते बजाते आते थे, बजाते थे, स्माइल देते थे और एक्नॉलेज करते थे, ऐसे देखते थे, फिर ऐसे देखेंगे, ऐसे करेंगे, देखेंगे और स्माइल करेंगे और बांसुरी बजाएंगे। तो कृष्णा सबकी एक्नॉलेज करता है। हमें पता होना चाहिए कि जब हमें कोई लाइक करता है ना, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कोई हमें लाइक कर रहा है इसका मतलब हमारी कोई गलती है, खासकर टीनेजर्स को तो ऐसी गलती समझना नहीं चाहिए। कोई अगर लाइक करता है ना, तो उसको अप्रिशिएट करो कि चलो इसका मतलब मेरे अंदर कोई गुण है जो लाइकेबल है, एटलीस्ट मैं इंसान तो हूँ, मैं असुर तो नहीं हूँ। सो कई बार ऐसे होता है, स्कूल में बच्चे होते हैं,
उनको कोई लाइक करता है, उनको लगता है हाँ मैं गलत हूँ, शायद मुझमें कोई गड़बड़ हो गई, क्या मैंने कृष्णा जी से स्माइल दी उसको? ना बाबा, आपने नहीं स्माइल दी होगी। लेकिन अगर आप लाइकेबल हो तो somebody will like you डेफिनेटली, और अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कृष्णा को सारी गोपियां लाइक करती थी तो कृष्णा एक्नॉलेज करते थे ना। तो ऐसे सबका ऐसे हर्ट नहीं करना, किसी को किसी का दिल दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई लाइक कर रहा है इसका मतलब एक तरह एक्नॉलेज करो कि आई एम लाइकेबल, दैट्स इट, वहीं पे छोड़ दो। लेकिन अपने आप को क्लेश मत देना किसी भी चीज को लेकर। देखो कृष्णा सबको देखकर एक्नॉलेज कर रहे हैं, सबकी मेहनत एक्नॉलेज कर रहे हैं। जब श्री राम जी अयोध्या से निकल रहे थे और वन में जा रहे थे 14 साल का वनवास के लिए, तो श्री राम जी के पाँव में श्री राम जी ने चप्पल भी उतार के रखी थी, सारे गहने उतार के रखे थे, जितना भी आभूषण पहनते वो निकाल के, और सिंपल सोबर पतला सा कपड़ा पहनकर जा रहे थे श्री राम जी। ऐसे श्री राम जी को बचपन से किसी ने नहीं देखा था। वो तो राजकुमार थे, वो भी बड़ा बेटा, बड़े बेटे की कितनी रिस्पेक्ट होती है घर में। आजकल के कलियुगी बेटों की इतनी रिस्पेक्ट होती है, तो वो तो श्री राम जी थे, उनकी कितनी रिस्पेक्ट होती होगी। कलयुग के बेटों के पास तो क्वालिफिकेशन भी नहीं है रिस्पेक्ट करने जैसी। उनके वो तो धर्म को भी फॉलो नहीं करते, टोटल अधर्मी होते हैं, 24 घंटे मांसाहार करेंगे, गलत काम करेंगे, लेकिन फिर भी घर में बेटा है ऐसे करके उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। बुढ़ापे का सहारा है, हमारी बुढ़ापे की लाठी है, ऐसे बेटों की रिस्पेक्ट की जाती है। श्री राम जी की कितनी रिस्पेक्ट होती होगी, बचपन से किसी ने उनको बिना आभूषण के देखा नहीं था, और अचानक जा रहे थे वनवास, तो इतना ज्यादा वो वहां पे सारे लोग आके आंखों से आंसू बहा रहे हैं, हाय श्री राम जी को बिना चप्पल के जा रहे, वन में कितने कांटे होते, कितना दर्द होगा उनको, और इतना सब कुछ, सब रो रहे थे, फिर भी श्री राम जी ने सबके साथ आई कांटेक्ट किया था, सबके साथ। लाखों लाखों में अयोध्या की जनता थी, सब लोग घर से ऐसे गुटी गुटी बांध के आए थे, अपने कपड़े वपड़े सारे बड़े कपड़े में बांध के आए थे, हम भी आपके साथ चलेंगे, जहां पे भी आप अपना घर बसाओगे हम उसी को अयोध्या मान लेंगे। तो सब लोग अपना अपना पैकिंग करके आए थे प्रॉपर, उनको फ्लाइट बोर्ड करनी थी श्री राम जी जहाँ पे भी जा रहे हैं वहां की। तो श्री राम जी सबको आई कांटेक्ट करके, श्री राम जी वॉक करते वक्त भी ना ऐसे वॉक करते थे, और ऐसे उनके चेहरे से स्मिता हास्य कभी नहीं गया था। जा रहे थे वनवास तो भी स्माइल कर रहे थे, और सबको दिलासा दे रहे थे, धैर्य बांध रहे थे, सबका धीरज बांध रहे थे कि डोंट वरी, मैं 14 साल में वापस आ रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, इतना दुखी मत हो। लेकिन सब बड़े दुखी थे। तो श्री राम जी ने इतनी बड़ी क्राउड को भी, और आजकल के कलियुगी सेलिब्रिटीज देखो, कोई अगर भीड़ करके उनके पास जाता है, हटो हटो बॉडीगार्ड्स हटो, सारे बॉडीगार्ड जैसे मारते हैं उनको, हटाते हैं, साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ, इनके आसपास मत आओ, इनके आसपास मत आओ, इनको सोना चढ़ा है, इनको डायमंड चढ़े है, इनकी चोरी हो जाएगी, इनको टच करना भी बहुत बड़ी बुरी बात है, इनको टच मत करो, ये तो बहुत सोने सोने हीरे से बने हुए हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं। लेकिन श्री राम जी इतनी भीड़ में भी श्री राम जी सबको दिलासा देके जा रहे थे कि हाँ मैं आऊंगा। इसको कहते हैं विनम्रता, इसको कहते हैं एक्नॉलेजिंग द लव दैट पीपल आर गिविंग टू यू। तो एक्नॉलेज करना होता है, ये नहीं कि विनम्रता के चक्कर में जी मेरे से प्यार मत करो, मुझे मुझे लाइक मत करो, मैं तो बड़ा तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो बड़ा तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे मुझे लाइक मत करो, ऐसे नहीं होता। विनम्रता मतलब सामने वाली की फीलिंग की रिस्पेक्ट रखना। ऑलराइट, जो भी फीलिंग है उनकी, उनको सेपरेशन की फीलिंग आ रही है, रिस्पेक्ट रखो। उनको बहुत ज्यादा आप वो लाइक करते हैं, रिस्पेक्ट रखो उनके भावनाओं की। समझो कि आपको भी ऐसी किसी के लिए भावना आई होगी जो बहुत शुद्ध भक्त है, उनको देखकर ऐसे लगा होगा कि हाय काश इनका संग मिल जाए, बस बेड़ा पार हो जाए, ये 7 समंदर एवे निकल जाए, पूरी लाइफ पता नहीं कैसे निकल जाएगी, बड़ा मजा आएगा। ऐसे वाली फीलिंग आपको भी किसी के लिए आई होगी। तो वैसे लाइकिंगनेस शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड एंड एक्नॉलेज। श्री राम जी ने भी किया था, कृष्णा ने भी यहाँ पे किया गोपियों को देखकर। और जैसी गोपी को पता चलता था ना मैं खिड़की से देख रही हूँ, ऐसे दुपट्टा ऐसे करके देखती थी, और जैसे ही कृष्णा ऐसे देखते थे ना, ऐसे नीचे देख के स्माइल करती थी, नीचे देख के दुपट्टा ऐसे पकड़ेंगी और ऐसे स्माइल करेंगी। कृष्णा लुक्ड एट मी, ओ माय गॉड, इतनी सारी गोपियां, इतने सब लोग देख रहे, फिर भी कृष्णा ने मुझे देखा। कृष्णा के पास ऐसी पावर है, 7 दिन गोवर्धन को उठा के खड़े थे छोटी उंगली पे, और 360 डिग्री सबको दर्शन दे रहे थे, और सबकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, कि सबको लगता था कृष्णा मुझे देख रहे हैं, कृष्णा मुझे देख रहे हैं। और कृष्णा यही करते हैं, कृष्णा सबको इक्वल अटेंशन देते हैं। सबको लगता था कि 7 दिन भगवान खड़े रहे और उन्होंने कंटिन्यूअसली मुझे देखा, आई एम सो हैप्पी। फिर वैसे ही रास डांस जब कृष्णा सारे गोपियों के साथ डांस करने जाते थे, तो सारी गोपियों को लगता था कृष्णा सिर्फ मेरे साथ डांस कर रहे हैं,
बाकी गोपियां वेटिंग लिस्ट में है, शायद वेट कर रही, उनको पता ही नहीं सर्कल बन चुका है। सर्कल में कृष्णा 10,000 कृष्णा, 10 लाख कृष्णा, 10 करोड़ कृष्णा में एक्सपांड हो चुके हैं। हर गोपी के लिए एक कृष्ण है। उनको आसपास इतने कृष्णमय कि आंखों के इस साइड क्या है, इस साइड क्या है देखने। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ। ऐसे अंगूठा करना और फिर ऐसे करके साइड करना, और दोनों अंगूठों को देखने की, आगे देखना है लेकिन एट द सेम टाइम दोनों अंगूठों को देखने की कोशिश करनी है। ट्राई करो, ऐसे हाथ आगे करो और फिर धीरे 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 ऐसे करो, और जब तक देख सकते हो, सामने ही आंखें होनी चाहिए लेकिन अंगूठे दिखने चाहिए, ठीक है? अंगूठे दिखने चाहिए। मेरी आंखें सामने है लेकिन मुझे अंगूठे दिख रहे हैं मेरे, अभी भी दिख रहे हैं, 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 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। जहां तक दिख रहे हैं वहां तक हाथ स्ट्रेच करो। किया? आंखों की विजन पता चली, आंखें कितना आसपास का इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकती है। गॉट इट? तो इस तरीके से आंखें जो होती है ना, जाप करते वक्त खुली रहती है ना, भूल जाओ शुद्ध जाप। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी ये दी है, एरर डाला है हमारी बॉडी में। ब्रह्मा जी ने आंखें डाली है हमारी बॉडी में, लो आंखें, हो जाओ डिस्टर्ब। देखते हैं अब कैसे कृष्ण का शुद्ध नाम लेते हो, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ सामने का नहीं देखती। जाप करते हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ऐसे देखा तो यहाँ का इतना लंबा एरिया दिख रहा है, ऐसे देखा तो यहाँ का लंबा एरिया दिख रहा है, क्या नहीं दिख सकता? कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। सो ये मेथड जो होती है ना, इससे हमें पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट विथ ओपन आईज। सो एटलीस्ट जो भक्त शुरू कर रहा है ना अपनी भक्ति इस जन्म में, आप लोगों ने तो पिछले जन्म में शुरू करके आए हो, आप बहुत शुद्ध भक्त हो, बहुत क्यूट भक्त हो आप लोग, लेकिन इस जन्म में अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो ना, कुछ तो वजह है ना जो वापस आए, कुछ तो गड़बड़ की होगी ना पिछले जन्म में, नहीं तो वापस नहीं आते। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब उस गड़बड़ को रेक्टिफाई करना है ना, तो सुबह सुबह आंखें बंद करके जाप करनी है। आंखें बंद करोगे ना तो ये पेरिफेरी सिस्टम जो है ना उसको हम माइनस कर पाएंगे। अभ्यास जो होता है ना शुरुआत में, शुरुआत का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप 5 साल के होते हो, वहां से लेके जब तक आप 20 साल के नहीं होते, 5 साल के लेके 20 साल तक, ये 15 साल आंखें बंद करके बहुत सिंसियरली जाप करना चाहिए। इसको कहते हैं साधना, इसको कहते हैं अभ्यास। ये अभ्यास होगा फिर जाके आगे साधना एकदम ऐसे हो जाएगी मक्खन जैसी, आराम से साधना हो पाएगी। लेकिन ये टाइम अगर हमने खो दिया ना, तो आपके 25 ईयर्स के हो जाओगे ना, तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही चलता रहेगा। तो गोपियों ने आईलिड्स को दुश्मन बोला था हरिनाम चिंतामणि में, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर आंखों को ही एनिमी समझते हैं। वो आंखों को ही बोलते हैं कि ये आंखों की सारी प्रॉब्लम है, ये आंखें ही है जो इधर उधर अट्रैक्ट कराती है और नाम से ध्यान हटा देती है। आंखें बंद करो, चुपचाप शट योर आइज एंड चैंट। शट योर आइज का मतलब सो नहीं जाना, चैंटिंग करना है, ठीक है? तो गोपियां बड़ी हैप्पी होती थी जब कृष्णा वापस आते थे, और जब तक कृष्णा आंखों से ओझल नहीं होते ना, पीछे से देखती रह जाती, कृष्णा को पीछे से भी दर्शन करती रह जाती थी वो एंड तक, कि कैसे वॉक करते हैं कृष्णा, कितना मस्त वॉक करते हैं कृष्णा। वॉक पता है कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे बेबी एलिफेंट होता है ना, इंटॉक्सिकेटेड बेबी एलिफेंट, वैसे वॉक करेंगे, हाथ ऐसे ऐसे करके, ऐसे लंबा लंबा हाथ छोड़ेगा। अगर बांसुरी नहीं बजा रहे ना, बांसुरी ऐसे इसमें डाली, आराम से ऐसे 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 वॉक करेंगे, आराम से। तो गोपियां देखती थी कि कैसे वॉक करते हैं ना, लेकिन फिर कितने प्यारे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। एंड तक कृष्ण भगवान का दर्शन करती थी। तो हमें गोपियों से सीखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत कैसे होना है, बिल्कुल भी लेजर फोकस, जो लेजर फोकस है ना, वो गोपियों से सीखना चाहिए। इट इज अ वेरी रेयर सिद्धि। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिर्फ जाप काम आता है, ट्रस्ट मी। जाप और हरि कथा, जाप और हरि कथा, ये दो ही चीजें आपको बहुत मैंडेटरी है लाइफ में। हर रोज हरि कथा, हर रोज जाप, हर रोज हरि कथा, हर रोज जाप। लेजर फोकस जाएगा, लेजर फोकस जाएगा तो उसका आनंद आप सोच ही नहीं सकते। प्रभुपाद कहते थे जो लेजर फोकस से चैंटिंग करता है ना, कृष्णा कम्स एंड टॉक्स टू हिम, कृष्णा कम्स एंड डांसेस विथ हिम, कृष्णा कम्स एंड प्लेज विथ हिम, कृष्णा कम्स एंड ईट्स फूड विथ हिम। क्या लीला नहीं करते कृष्णा, सारी लीलाएं करते हैं। हमें प्रभुपाद पे विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभुपाद ने ये लाइफ जी है,
प्रभुपाद रात को कभी कभी इलाहाबाद में जो लीग ऑफ डिवोटीज की जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी, प्रभुपाद ने ना, एक भक्त ने उनको लखनऊ में, इलाहाबाद में गिफ्ट किया था, दान की थी एक बिल्डिंग। कहते प्रभुपाद आप बहुत अच्छा भगवत गीता का ज्ञान है आपके पास, आप ये बिल्डिंग रख लो और अपना आपको जो प्रचार करना है करो। प्रभुपाद बड़े हैप्पी हो गए। प्रभुपाद ने पूरी बिल्डिंग का रेनोवेशन कराया, बड़ा सा बोर्ड लगाया, लीग ऑफ डिवोटीज, इस्कॉन आने से पहले लीग ऑफ डिवोटीज बनाया। उस बिल्डिंग में रात को कभी कभी आवाजें आती थी कीर्तन की, तो कुछ लोग फिर जाके देखते थे खिड़की से कि कैसे आवाजें आ रही है, मृदंग की आवाज आ रही है, रोने वाले हरे कृष्णा कीर्तन की आवाज आ रही है। सब लोग जाके रात को जब देखते थे ना, तो प्रभुपाद दिखते थे, उनके गले में वैजयंती माला होती थी, लंबी माला घुटने तक। कोई नहीं बनाता था घुटने तक प्रभुपाद के लिए माला, ज्यादा से ज्यादा चेस्ट के यहाँ तक माला बनाई जाती है या टमी तक बनाई जा सकती है, घुटने तक कोई माला नहीं बनाता गुरुदेव के लिए। लेकिन प्रभुपाद के गले में घुटने तक माला डली हुई रहती थी, और प्रभुपाद मृदंग लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रभुपाद इतना आंखों से आंसू निकाल के गा रहे होते हैं। फिर दूसरे दिन सब पूछते थे प्रभुपाद आपके गले में माला डाली हुई थी, कौन आया था रात को? और कहते थे ये नारद मुनि वगैरह आते रहते हैं, इनको हरिनाम सुनना पसंद है, वो आते हैं, कभी कृष्णा आते हैं, कोई ना कोई आता है डाल के जाता है, मुझे तो हरिनाम से मतलब है। तो इस तरीके से ये शुद्ध भक्तों ने हमें दिखाया है कि ये रूप गोस्वामी, ये थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हर रोज उनको राधा कृष्ण के दर्शन राधा कुंड पे होते थे, हर रोज दर्शन करते थे, राधा कुंड के पास ही तपस्या करते थे, हरि नाम लेते थे। हर रोज शाम को दिखता था कृष्णा वहां पे स्नान करने के लिए आते हैं राधा कुंड में, राधा रानी अपनी सखियों के साथ आती है और वहां पे जल क्रीड़ा करती है। तो उनको सब दर्शन देते थे, क्यों देते थे? लेजर फोकस चैंटिंग थी, लेजर फोकस चैंटिंग, जिससे फीलिंग आई, कृष्ण भावनामृत हो पाए। सो वी हैव टू टारगेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग, दैट काइंड ऑफ चैंटिंग, बिना अपने पेरिफेरल विजन के। ठीक है, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कथा हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री जय कृष्ण बलराम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की, जय वृंदावन धाम की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। गुड।